क्या आपको पता है कि महाभारत में 5 ऐसे योद्धा थे जिन्हें किसी भी हाल में हराया नहीं जा सकता था या फिर मारा नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी उन सबकी हार हुई और मृत्यु भी हुई। लेकिन कैसे और क्यों? तो राधे राधे सबको। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के उन 5 योद्धाओं के बारे में जिन्हें न हराया जा सकता था और ना ही मारा जा सकता था, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसा ऐसा वरदान था जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। बस हमें उस इंसान की कमजोरी को जानना है और समस्या के समाधान को जानना है, फिर आप चाहे किसी को भी हरा सकते हो। तो उन 5 योद्धाओं में सबसे पहले नंबर पे आते हैं गंगा पुत्र महामहिम भीष्म, जो कि माता गंगा और शांतनु के पुत्र थे। महामहिम भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और ये वरदान उनके पिता शांतनु ने दिए थे। और ये वरदान तब दिए थे जब महामहिम भीष्म ने अपने पिता शांतनु के लिए जिंदगी भर शादी न करने की प्रतिज्ञा ली थी। और ऐसा नहीं कि शांतनु ने यह वरदान अपने पुत्र को खुद से ही दिए थे, नहीं, महामहिम भीष्म ये वरदान खुद मांगे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हस्तिनापुर के सिंहासन पे धर्म और सामर्थ्य दोनों एक साथ बैठे और वो ये देखना चाहते थे। इसीलिए महामहिम भीष्म अपने पिता से ऐसा वरदान मांगते कि जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पे धर्म और सामर्थ्य दोनों एक ना हो जाए तब तक मेरी मृत्यु ना हो। इसीलिए शांतनु महामहिम भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे। और हम देखते हैं महाभारत में कि महामहिम भीष्म की मृत्यु होती लेकिन उनकी इच्छा से। इसीलिए महामहिम भीष्म को हराया नहीं जा सकता या फिर मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली थे। अगर उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान ना भी होती तब भी लगभग उन्हें हराया फिर मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनका गुरु भगवान परशुराम थे और जिनका गुरु भगवान हो उन्हें भला हराना इतना आसान तो नहीं हो सकता। तो दूसरे नंबर पे आते हैं अर्जुन का गुरु द्रोणाचार्य। ये भी बहुत शक्तिशाली थे, इन्हें भी हराना आसान नहीं था, क्योंकि गुरु द्रोण अर्जुन के गुरु थे। यानी कि अर्जुन ने जितनी भी चीजें सीखी थी वो सारे के सारे गुरु द्रोण ने ही उन्हें सिखाया था। तो भला अर्जुन गुरु द्रोण को कैसे हरा सकते थे? और इसलिए नहीं हरा सकते थे क्योंकि वो उनका गुरु था, नहीं, वास्तव में गुरु द्रोण बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उनके पास भी अंगराज कर्ण के जैसा एक कवच था जिन्हें भेदना आसान नहीं था। यानी कि आप गुरु द्रोण पे जितने भी शस्त्र चलाओगे वो सारे के सारे शस्त्र गुरु द्रोण के कवच में समा जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे अंगराज कर्ण के कवच में सारे शस्त्र समा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग टाइप में थे। अंगराज कर्ण के पास जो कवच था वो उनके पास बचपन से था, यानी उन्हें बचपन में ही वो कवच दिया गया था। और गुरु द्रोण के पास कवच नहीं था, वो कवच बनाते थे युद्ध के दौरान। और ऐसा नहीं कि वो कवच किसी भी समय बना सकते थे, नहीं, वो कवच तभी बना सकते थे जब उनका मन शांत हो, मन इधर उधर ना हो। अगर उनका मन विचलित होता था या फिर इधर उधर होता था तो उस समय वो कवच नहीं बना पाते थे। एक और वजह थी जिसके कारण गुरु द्रोण को हराया नहीं जा सकता था, और वो है भगवान परशुराम के सारे शस्त्र। भगवान परशुराम ने अपने सारे शस्त्रों का दान गुरु द्रोण को कर दिया था, और भगवान परशुराम उन शस्त्रों से पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचाई थी ये भगवान ही जानते हैं। तो तीसरे नंबर पे आते हैं माता कुंती और सूर्य के पुत्र अंगराज कर्ण। इनकी गाथा तो पूरी दुनिया याद रखेगी। अंगराज कर्ण एक बहुत बड़े योद्धा के साथ साथ बहुत बड़े दानी भी थे, प्यार से इन्हें दानवीर भी कहते हैं। दुनिया में जब जब अर्जुन का नाम लिया जाएगा तब तब अंगराज कर्ण का भी नाम लिया जाएगा। अंगराज कर्ण भी बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि इनके सर पे भगवान सूर्य का हाथ था। हम जिस सूर्य को अपने नजरों से ठीक से देख नहीं पाते, उनसे नजर नहीं मिला पाते, उसी सूर्य से अंगराज कर्ण आसानी से नजर मिला लेते थे। अंगराज कर्ण के पास कवच और कुंडल के साथ साथ बहुत सारे शस्त्र भी थे। और चौथे नंबर पे आते हैं बर्बरीक। बहुत से लोग शायद बर्बरीक को जानते भी नहीं होंगे क्योंकि ये महाभारत के युद्ध में थे ही नहीं। युद्ध को देख जरूर रहे थे लेकिन युद्ध नहीं कर रहे थे। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे और इनकी शक्ति एक अलग लेवल की थी। बर्बरीक को वरदान में 3 बाण मिले थे जिसके जरिए वो किसी को भी हरा सकता है, कोई भी युद्ध जीत सकता है। रणभूमि में चाहे 1 हो या फिर 1 लाख हो, एक ही बाण से सबको मार सकते थे। इसीलिए बर्बरीक को हराना भी उतना आसान नहीं होता। और लास्ट में 5वें नंबर पे आता है जयद्रथ। ये कोई महान योद्धा नहीं था या फिर बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, लेकिन जयद्रथ के पिता ने जयद्रथ को एक वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारा वध करेगा, जिसके कारण भी तुम्हारा कटा हुआ सर जमीन पर गिरेगा, वो जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए जब अर्जुन जयद्रथ का वध कर रहा होता है तब अर्जुन एक अलग तरह का शस्त्र इस्तेमाल करता है जिससे जयद्रथ का कटा हुआ सर सीधा उसके पिता के गोद में जाके गिरता है और अर्जुन को कुछ नहीं होता है। तो ये थे महाभारत के 5 योद्धा जिन्हें हराना आसान नहीं था, लेकिन ये हारे और इनकी मृत्यु हुई।